दोस्तों, क्या सच में भारत की इस जीत पर सवाल उठने चाहिए या फिर यह सिर्फ हार के बाद की निराशा है? टबीस वर्ल्ड कप 2026 के सुपर स्टेज का सबसे बड़ा और निर्णायक मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया, जहां माहौल ऐसा था मानो फाइनल हो, क्योंकि ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा था। जो जीतता वही सेमीफाइनल में पहुंचता और जो हारता उसका सफर यहीं खत्म हो जाता। टीम इंडिया ने जबरदस्त धैर्य और आत्मविश्वास दिखाते हुए 5 विकेट शेष करने के लिए दोनों टीमों के लिए करो जाती है, तो टीम इंडिया ने जबरदस्त धैर्य और आत्मविश्वास दिखाते हुए 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया और अब 6 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने उतरेगी। लेकिन असली ड्रामा मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने इशारों में अंपायरिंग पर राजी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले ऐसे रहे जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया और बस यहीं से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। वेस्टइंडीज समर्थकों और कुछ पाकिस्तानी फैंस ने 2 बड़े सबूत पेश करते हुए दावा किया कि भारत को फायदा पहुंचाया गया। पहला 2019 में विवाद 12वें ओवर में सामने आया, जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए। उस समय शिमरॉन हेटमायर शानदार लय में थे और तेजी से रन बना रहे थे। बुमराह की एक तेज और सटीक गेंद बैट और पैड के बेहद करीब से निकलती हुई विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया। हेटमायर को यकीन था कि गेंद बैट से नहीं लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया। अल्ट्रा एज में हल्की सी हरकत दिखाई दी और थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड फैसला बरकरार रखा, लेकिन वेस्टइंडीज खेमे को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। डगआउट में कोच डैरेन सैमी भी नाराज नजर आए। फैंस का कहना है कि अल्ट्रा एज में दिखी मूवमेंट पैड या जमीन की वजह से भी हो सकती थी और यही पहला बड़ा आरोप बना कि अहम मोड़ पर इंडीज से मैच छीन लिया गया। दूसरा विवाद डेथ ओवर में हुआ, जब 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद वाइड लाइन के बेहद करीब से गुजरी। स्ट्राइक पर मौजूद जेसन होल्डर ने इसे वाइड समझकर छोड़ दिया, लेकिन अंपायर ने इसे सही गेंद करार दिया और ओवर खत्म घोषित कर दिया। उस समय इंडीज की टीम तेजी के साथ मेजगर के बाद देश से रन बना रही थी और एक अतिरिक्त गेंद मैच का संतुलन बदल सकती थी। इसी फैसले को दूसरा बड़ा सबूत बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो गेंद वाइड दी जाती तो समीकरण अलग हो सकता था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तकनीक की मौजूदगी में लिए गए फैसलों को सीधे बेईमानी कहना सही है? डीआरएस और अल्ट्रा एज जैसी तकनीकें इसलिए हैं ताकि मानवीय गलती कम हो सके। दबाव भरे मुकाबलों में हर करीबी फैसला बड़ा दिखता है और हारने वाली टीम को अक्सर लगता है कि किस्मत या फैसला उसके खिलाफ गया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संयम दिखाया, मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई, गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी कराई और अंत में अनुभव ने काम किया। बड़े टूर्नामेंट वही टीम जीतती है जो दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरती है। अब यह आप पर है कि आप इसे विवाद मानते हैं या फिर खेल का हिस्सा। क्या अंपायरिंग ने सच में मैच का रुख बदला या टीम इंडिया ने बेहतर क्रिकेट खेलकर जीत हासिल की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही निष्पक्ष और दमदार क्रिकेट विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है। सबसे लेकर ने के साथ आपात सुबी को लेकर ने नहीं है भूले। धन्यवाद।